डेली इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेश गाजरी। दर्शकों, क्रिप्टो, एनएफटी और पंजाबी सिनेमा के नाम पर एक महाघोटाले की खबरें आ रही। एक कंपनी जिसका नाम है सिनेस्टार ग्लोबल और सिनेस्टार एनएफटी, इसके द्वारा एक ऐसा प्लान तैयार किया गया जिसमें 8 से 13% मासिक गारंटीड रिटर्न का वायदा किया गया। इसके साथ और भी बहुत से इनकम के जो साधन थे वो बताए गए। लोगों को पंजाबी फिल्मों में निवेश के नाम पर भ्रमित किया। लोगों से करोड़ों रुपए ऐंठ लिए गए और फिर इस कंपनी ने जो अपना कारोबार था बंद कर दिया। अब लोग मारे मारे फिर रहे हैं। कई लोग तो अदालतों में केस कर रहे हैं और कोई पुलिस में शिकायत कर रहे हैं। क्या है इस क्रिप्टो एनएफटी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का काला सच? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। फिल्मों में पैसा लगाने का लालच, क्रिप्टो और एनएफटी की लुभाती दुनिया और हर महीने बिना काम किए मोटी कमाई की गारंटी। इसी फॉर्मूले पर बनी सिनेस्टार और सिनेस्टार ग्लोबल। सूत्रों की माने तो इस पूरे नेटवर्क के पीछे 3 धुरंधर बिजनेसमैन हैं। इनमें से पहला नाम है अरुण गौतम। नेटवर्क मार्केटिंग यानी एमएलएम का जाना माना चेहरा अरुण गौतम, जिसने संजीव कौशल के साथ मिलकर इस पॉन्जी स्कीम का पूरा प्लान तैयार किया। इसके बाद देश के कोने कोने में लग्जरी होटलों में सेमिनार आयोजित किए गए और सीधे साधे निवेशकों को जाल में फंसाना शुरू हुआ। निवेशकों को फंसाने के लिए 3 तरह के स्टैकिंग प्लान बनाए गए। सिल्वर में 8%, गोल्ड में 12% और प्लैटिनम में 13% प्रति महीना रिटर्न का वादा। इतना ही नहीं, दूसरों को जोड़ने पर 5% स्पॉन्सर इनकम और 25 लेवल तक जनरेशन इनकम के साथ सैलरी का भी झूठा सपना दिखाया गया। लेकिन इस लूट की कहानी यही खत्म नहीं होती। सूत्रों से मिली पक्की जानकारी के मुताबिक निवेशकों का पैसा सीधे अरुण गौतम और उसकी पत्नी के निजी बैंक खातों में जमा कराया जाता था या फिर मोटी रकम कैश में ली जाती थी। जब इसी काले धन के बंटवारे को लेकर बाकी पार्टनर्स के साथ विवाद बढ़ा तो अरुण गौतम को इस प्रोजेक्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके बाद कंपनी का पूरा रिमोट कंट्रोल एक विदेशी पार्टनर के हाथों में चला गया। अब जान लीजिए कानून का सच। भारत में क्रिप्टो एनएफटी के नाम पर इस तरह से एमएलएम या पॉन्जी स्कीम चलाना पूरी तरह से अवैध है। बर्ड्स एक्ट यानी बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट के तहत ये सीधे तौर पर एक गंभीर अपराध और मनी सर्कुलेशन फ्रॉड है। सबसे चौंकाने वाला खुलासा तो ये है कि इस पूरे गोरख धंधे में पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के 2 बड़े और नामचीन दिग्गज भी शामिल हैं, जिनकी आड़ में ये पूरा खेल खेला जा रहा था। दर्शकों, परत दर परत इस कंपनी की सच्चाई आपके सामने हम लाते रहेंगे। आप देखते रहिए डेली इंडिया न्यूज। सच्चाई के साथ जुड़िए डेली इंडिया न्यूज के साथ। तो देर किस बात की? डेली इंडिया न्यूज अब आपके व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। जुड़ना बहुत आसान है। बस सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, चैनल को फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो।